हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्वा मिमिक्री जो कि फ़िश फार्मिंग में एक लेटेस्ट टेक्निक है जिससे हम नेचुरल फूड डेवलप करते हैं पॉन्ड में। आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हमें 10 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक्वा मिमिक्री वाटर पैरामीटर्स को भी अच्छा रखता है और ये जो हमारी पुरानी तरीका है गोबर हम डायरेक्ट पॉन्ड में डाल देते हैं, उसमें परेशानी ये होती है कि एमोनिया गैसेस बनती हैं और वाटर पैरामीटर्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। एक्वा मिमिक्री बेसिकली फर्मेंटेशन को भी कहा जाता है, यानी चीज़ों को सड़ाना, ख़राब करना चीज़ों को। तो हम आज वो सीखेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी 1 एकड़ का फार्मूला है ये। 1 एकड़ के फार्मूले के लिए आपको ज़रूरत होगी ऐसे ब्लू ड्रम की। 200 लीटर का ड्रम आता है। मेरे पास ये 100 लीटर का ड्रम है, लिहाजा आपके पास है 200 लीटर आपको ड्रम लेना होगा। और कैप के साथ, ये वाली कैप है, ढक्कन है जिसका। तो ये 200 लीटर का ड्रम आप लेंगे और इसे छाँव में रखेंगे, धूप में नहीं रखना आपने। तो ये 10 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आप पानी ऐड कर दें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पानी आपने ये यहाँ तक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर चीज़ें पड़ेंगी। और पानी आप, ये जो ड्रम है तकरीबन 25% या 20% आपका खाली होना चाहिए, क्योंकि ये फिर बाहर निकल जाएगा आपका मटेरियल। तो 20% और 25% आपने ड्रम को खाली छोड़ देना है, पानी भर देना है इसमें। और सबसे पहली चीज़ जो आपकी इसमें पड़ेगी वो पड़ेगा ये गोबर, गाय का हो या भैंस का हो। तो ताज़ा गोबर अगर कोशिश करें कि मिल जाए, या तो 2-3 दिन पुराना भी चल जाएगा। गोबर आप इसमें 20 किलो गोबर ऐड कर देंगे पानी में। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी 8 किलो राइस पॉलिश आप ऐड करेंगे 8 किलो। तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे सरसों की खली, मस्टर्ड ऑयल केक। ये मेरे पास चूरा है मस्टर्ड ऑयल केक का, लेकिन आप साबित भी ऐड कर सकते हैं। ये जो चूरा है, इसीलिए मैंने चूरा बनवाया है क्योंकि इसको घुलने में ज़रा टाइम कम लेता है ये। तो आपकी जो तीसरी चीज़ है ये सरसों की खल, ये डालेंगे और 10 केजी। उसके साथ आप डालेंगे मोलेसियस 5 किलो। ये गुड़ है। गुड़ को अगर थोड़े पानी में आप 1 मिनट के लिए आग पे रखेंगे तो ये शीरा बन जाएगा, जिसे मोलेसियस कहा जाता है। ये 5 केजी आप डालेंगे। पांचवी चीज़ आप इसमें डालेंगे यीस्ट, खमीर। कोशिश कीजिए कि चाइना का कोई अच्छी क्वालिटी वाला आप ये यीस्ट पाउडर लें। और ये आपका आएगा आधा किलो, हाफ़ के जी यीस्ट आपने डाल दी। इसके साथ आप डालेंगे 200 ग्राम एन पी के डालेंगे 200 ग्राम। और इसके साथ डालेंगे 400 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम यूरिया डालेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको एनपीके और यूरिया आपको एग्रीकल्चर शॉप से मिल जाएगी। इसके साथ आप डालेंगे प्रोबायोटिक हाफ़ के जी प्रोबायोटिक किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की लेंगे और लोकल नहीं लेंगे। और इसके साथ डालेंगे आप 100 ग्राम बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालेंगे और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें आप पानी ऐड कर देंगे, लेकिन 20-25% आपने ड्रम को खाली छोड़ देना है।
بیکنگ پاؤڈر، یوریا، میں کم کوانٹٹی ڈال رہا ہوں کیونکہ ڈرم چھوٹا ہے، اور یسٹ، اور اس کے علاوہ یہ مسٹرڈ آئل کیک اور رائس پالش اور یہ مولیسیس ویڈیو کے بعد میں ڈال دوں گا، کیونکہ مولیسیس میں نے بنانا ہوگا، اور ان چیزوں کو ڈالنے کے لیے مجھے موبائل رکھنا پڑے گا۔ تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کیپ سے ایئر ٹائٹ بند کر دینا ہے۔ یہ اس طرح سے ایئر ٹائٹ بند ہو جائے گا، اور اس پہ آپ کچھ وزن رکھ دیجئے گا، اینٹ وغیرہ کوئی بھی چیز، تاکہ بالکل ایئر اندر نہ جائے اور این ایروبک بیکٹیریا اپنا کام کر سکیں، چیزوں کو سڑائیں، خراب کریں، اور 2 دنوں کے بعد اس کو آپ دن کے ٹائم پہ پونڈ میں فلڈ کریں گے، چھڑکیں گے، کوشش کر کے چاروں اطراف سے چھڑکیے گا تاکہ ایک جگہ پہ اس کا اثر نہ ہو۔ تو 2 دن آپ اس کو سڑائیں گے اور 2 دنوں کے بعد اس کو فلڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اس سے بہتر ویڈیوز آپ کے دوستوں کے لیے لاؤں۔ تھینک یو۔